नमस्कार बंधुओं, मैं मनोज श्रीवास्तव आज आपके समक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। विषय है आज के समय में भारतीय समाज में बुजुर्गों का अनादर एवं उपेक्षा। बंधुओं, आज यह समस्या अत्यंत गंभीर हो गई है। हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति अधिक उम्र में अकेला पड़ जाता है। उसे आवश्यकता होती है अपने बेटे बेटियों का साथ, अपने पुत्र पुत्र वधू का साथ, अपने प्रपौत्रों का साथ। और जैसा कि हमें मालूम है कि आज भारतीय परिवार का संयुक्त रूप टूट चुका है। पहले हमारे परिवार में तीन तीन चार चार पीढ़ियां एक साथ रहती थी। एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान होता था, मनोरंजन होता था, खेलकूद होता था, शिक्षा होती थी। बुजुर्ग बच्चों को शिक्षा देते थे, वयस्कों को अपने अनुभवों का लाभ देते थे। किंतु आज इस बुजुर्ग पीढ़ी को उपेक्षित होना पड़ रहा है। यह अत्यंत अफसोस का विषय है। आज महानगरों में वृद्धाश्रम खुल गए हैं। कभी आप वहाँ जाएं तो आपको कई ऐसे लोग दिखेंगे जिनके बेटे विदेशों में रह रहे हैं, अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, किंतु वे उस वृद्धाश्रम में रहने के लिए विवश हैं। बेटों ने उन्हें छोड़ दिया, दूर चले गए। वे विदेश जाना नहीं चाहते या जा नहीं सकते। बेटे विदेश से स्वदेश आ नहीं सकते। इस प्रकार कई लोग सर्वसाधन संपन्न होने के बावजूद वृद्धाश्रम में रहने को विवश हैं। यह तो कुछ ऐसे लोगों की बात है जो कि वृद्धाश्रम में रहना अफोर्ड कर सकते हैं। वृद्धाश्रम भी सशुल्क होता है, फ्री नहीं होता, वहाँ भी कुछ पैसे देने पड़ते हैं। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं किसी तरह से जीवन के शेष दिन गिनते हुए वृद्धाश्रम में रहने को विवश होते हैं। किंतु जो लोग कमजोर वर्ग के हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, उनकी तो घर में ही रह के उन्हें प्रताड़ित होना पड़ता है, उपेक्षित होना पड़ता है। उन्हें कई बार शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, आर्थिक शोषण भी किया जाता है। कई ऐसे बच्चे हैं जो कि अपने पिताजी का पेंशन ले लेते हैं, उनका एटीएम कार्ड छुड़ा लेते हैं, सारे पैसे ले लेते हैं और उनके पास दवा के लिए भी पैसे नहीं रहते। वे साधनहीन होने के बावजूद, साधनहीन होकर घर में रहने को विवश हैं, यद्यपि वे पेंशनधारी हैं। इस प्रकार की जटिलताएं आखिर हमारे भारतीय समाज में क्यों आई? यह गंभीर चिंतन का विषय है, शोध का विषय है। पारंपरिक भारतीय समाज में न सिर्फ माता पिता बल्कि कुछ ऐसे लोग भी जो कि अपाहिज थे, कुछ विधवा स्त्रियां भी होती थी, सारे लोग सम्मिलित रूप से परिवार की इकाई में रहते थे और सभी संतुष्ट रहते थे, प्रसन्न रहते थे, एक दूसरे का केयर करते थे, एक दूसरे की चिंता करते थे और सहयोग करते थे। किंतु आज ये नहीं होने के कारण मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी परिवार में बढ़ गई हैं। खासकर बुजुर्गों में इस उपेक्षा भाव के कारण डिप्रेशन की समस्या आ गई है और भी कई मानसिक बीमारियां हैं जिससे वे ग्रस्त हो जाते हैं। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यही है
कि हम अपने पुराने प्राचीन मूल्यों को स्थापित करें, जो भारतीय समाज की मर्यादा है, जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारे सामाजिक संस्कार हैं, उन संस्कारों को पुनर्स्थापित किया जाए। बच्चों को शुरू से ही वैसी शिक्षा दी जाए। आज के बच्चे शिक्षित होने के बावजूद भी उन संस्कारों से वंचित रह जाते हैं। उनके अंदर वो चेतना नहीं आ पाती है जो पहले अशिक्षित रहकर भी परिवार के एक व्यक्ति के पास, समाज के एक व्यक्ति के जहन में होती थी। इस मनोमस्तिष्क के परिवर्तन का उपाय क्या है? हमारे समाज में माता पिता का बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। पिता के बारे में आखिर पिता क्यों कहते हैं? पिता को जो रक्षा करे वह पिता है, यह पाति सब पिता। और पिता को ब्रह्मा की तरह माना गया है। पिता मूर्ति ही प्रजापति है। क्यों? इसलिए कि पिता पालन करता है, सृजन करता है, इसलिए उसका स्थान ब्रह्मा की तरह दिया गया है। उसी तरह से पिता के बारे में क्या कहा गया, आपको एक श्लोक सुनाता हूं। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता ही परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पितरो यस्य तृप्यन्ति सेवया च गुणेन च तस्य भागीरथ स्नान महन्यः निवर्तते। पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है, पिता ही परम तप है। और पिता में प्रीति प्राप्त करने से सारे देवता प्रसन्न रहते हैं। जिसके पिता आपकी सेवा से या उसके गुण से प्रसन्न रहते हैं, यह मान लीजिए कि प्रतिदिन उसको गंगा स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। हमारे शास्त्रों में तो कहा गया कि सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता। कहीं तीर्थ जाने की, किसी तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि माता पिता की आप सेवा करते हैं तो सारे देवता वही हैं, सारे तीर्थ वही हैं, सारे पुण्य फल वही हैं। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्। इसलिए कहा गया है कि माता और पिता की पूजा करनी चाहिए। हमारी संस्कृति में माता पिता और गुरु, इन तीन को बहुत स्थान दिया गया है। तीन प्रकार के ऋण भी बताए गए हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। तो किंतु शास्त्रों में कहा गया कि गुरु से भी बड़े पिता हैं। आपको एक श्लोक सुनाता हूं मनुस्मृति का। उपाध्यायान् 10 आचार्य, 10 उपाध्यायों के बराबर एक आचार्य होते हैं। आचार्यानम शतम पिता, और 100 आचार्यों के बराबर एक पिता का महत्व है। सहस्त्रम तो पितृण माता गौरवेणातिरिच्यते, और 1000 पिता का जो महत्व है वो माता का है गौरव, ग्लोरी। जो माता पिता का गौरव है वो बहुत ही अधिक है। और हमारे शास्त्रों में पिता से अधिक माता का महत्व बताया गया है। क्यों बताया गया? माता गुरुतरा भूमे, माता को कहा गया भूमि से भी भारी है। और पिता उच्चतरश्च खात्, और पिता आसमान से भी ऊंचा है। तो इस ऐसे माता पिता को यदि उनकी संतानें सेवा नहीं करेंगी, सेवा तो छोड़ दीजिए, उनकी उपेक्षा करेंगी, उन्हें प्रताड़ित करेंगी, तो फिर पुण्य फल तो दूर सभी दुखों का कारण बन जाएगा। बंधुओं, यद्यपि पिता का महत्वपूर्ण स्थान है, किंतु पिता से भी माता का महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों? माता के कई नाम बताए गए हैं। माता को कहा गया धात्री। धात्री क्यों कहते हैं? गर्भ में धारण करने के कारण उसको धात्री कहा जाता है।
जन्म देने वाली होने के कारण माता को जननी कहा जाता है। अंगों की वृद्धि करने के कारण उसे अम्बा कहा जाता है। वीर पुत्र का प्रसव देने के कारण उसे वीर प्रसू कहते हैं। शिशु की शुश्रूषा करने के कारण उसे शक्ति कहा गया है। तो माता के जो विभिन्न रूप हैं, बहुत सुंदर श्लोक है महाभारत में। भीष्म ने कहा युधिष्ठिर से, नास्ति मातृ क्षमासाया नास्ति मातृ समच्छाया, माता के समान कोई छाया नहीं है। नास्ति मातृ समागति, नास्ति मातृ समम त्राणम, नास्ति मातृ समा प्रिया। माता के समान कोई गति नहीं है, कोई त्राण नहीं है, कोई रक्षा करने वाला नहीं है माता के समान। माता अपने जान की चिंता किए बगैर अपने संतान की त्राण करती है, रक्षा करती है। तो क्या कहा गया, भीष्म ने क्या कहा, कुक्षौ संधना धात्री जनाथ जननी स्मृता अंगानम वर्धनादम्भा वीरस्सुत्तेन वीरसु शिशो शुश्रूषुर माता देहम अनंतरम। तो हमारे यहाँ माता पिता का इतना अधिक महत्व है। आज जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें बहुत संबल की आवश्यकता होती है, उन्हें इमोशनल हेल्प की आवश्यकता होती है। उन्हें किसी आर्थिक मदद की या अन्य किसी मदद की आवश्यकता नहीं है। उन्हें एक इमोशनल हेल्प चाहिए। माता और पिता दोनों आपकी उपलब्धियों से प्रसन्न अवश्य रहते हैं, किंतु आप जैसे भी हो उनके लिए आपका मिलना जुलना, आपका बोलना चालना, उनके साथ उठना बैठना ही पर्याप्त है। यदि आप उनके सिर्फ बोलते हैं, सिर्फ उनके सामने दिख जाते हैं, यही महत्वपूर्ण है। क्या कहा किसी ने कि कुपुत्रोपि भवेत् पुंसाम हृदयानंद कारकः। कुपुत्र भी पुरुषों के हृदय के आनंद का कारक होता है। दुर्विनीतः कुरूपोपि मूर्खोपि व्यसनी खला। भले ही वो दुर्विनीत हो, व्यसनी हो, दुष्ट हो, मूर्ख हो, किंतु उनके नैनों को सुख देने वाला होता है। अपने आंख के सामने अपनी संतान को देखकर ही व्यक्ति प्रसन्न रहता है। और जब हृदयानंद कारक, जब उसके हृदय में आनंद उत्पन्न होगा तो बीमार क्यों होंगे माता पिता। जब दिल खुश रहेगा तो बीमार तो होंगे नहीं। इसलिए आवश्यकता है कि हम उनके साथ रहें, उनकी सेवा शुश्रूषा करें। उन्हें कोई आवश्यकता है तो उनसे पूछें। आवश्यकता हो या ना हो, उनके साथ बैठकर थोड़ी देर समय बिताएं। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता, हमारा दादा दादी, हमारे दादा दादी, सभी लोग संतुष्ट रहें। और बंधुओं, वो लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जिनके माता पिता जीवित हैं, किंतु वे परम सौभाग्यशाली हैं जिन्हें अपने माता पिता का सानिध्य प्राप्त है, यानी साथ में रहते हैं। यह सानिध्य स्वर्गिक है। इस सानिध्य को छोड़ने से व्यक्ति प्रसन्न नहीं रह पाएगा। न हमारे माता पिता प्रसन्न रह पाएंगे, न हम प्रसन्न रह पाएंगे। इसलिए माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और आज की जो विषम परिस्थिति है, जिसमें ऐसे बुजुर्ग वर्ग के साथ अपराध की घटनाएं हो रही हैं, महानगरों में कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें एक ग्रुप रहता है क्रिमिनल्स का, जो देखते रहते हैं कि ऐसे कौन से वृद्ध दंपत्ति हैं जो अकेले रहते हैं, जो कि ऐसे शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं ऐसी अवस्था में। इसलिए उनके साथ घटना करना अत्यंत सरल हो जाता है। खासकर दिल्ली में और भी अनेक महानगरों में आपने कई ऐसी घटनाएं अखबारों में पढ़ी होंगी, न्यूज़ में सुना होगा। ऐसे वृद्ध दंपत्ति घटना के शिकार हो जाते हैं, उनकी हत्या हो जाती है, लूट हो जाती है और कई घटनाएं हो जाती हैं।
फिर हमारे होने का तात्पर्य क्या है? हम विदेश में रहें या कहीं भी रहें, यदि हम हमारे माता पिता सुदूर किसी स्थान पर बैठ के चिंतित हैं, यद्यपि वो दूसरे की चिंता नहीं करेंगे, हमारी ही चिंता है उन्हें, किंतु हम उनकी तरफ से निश्चिंत हो गए हैं, यह स्थिति अत्यंत दुखद है, अत्यंत चिंतनीय है, सोचनीय है। आवश्यकता है हमारे संस्कारों को पुनर्स्थापित करने की, परंपरागत भारतीय परिवार के मूल्यों को स्थापित करने की, ताकि इस पीढ़ी को, इस बुजुर्ग पीढ़ी को हम संबल दे सकें, उनका सहारा बन सकें, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें और जीवन में सफल हो सकें। धन्यवाद।